हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम नर्सिंग प्रोसेस का जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इससे पहले आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूँगा। ठीक है, आज हम बिना टाइम गवाए आज का जो टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस, उसके जो स्टेप्स हैं या फिर उसकी जो फेजेस है, टोटल 5 फेजेस, उस 5 फेजेस के बारे में कंप्लीट ब्रीफली डिस्कस करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारी फर्स्ट फेज है असेसमेंट, उसके बारे में पढ़ते हैं। असेसमेंट assess the patient condition and collect the systematic data of the patient। असेसमेंट के अंदर हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं और जो भी डाटा होता है पेशेंट का उसको हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम 2 डाटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो डाटा होता है वो सब्जेक्टिव डाटा होता है और सेकंड वन होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। जो सब्जेक्टिव डाटा होता है वो हमें पेशेंट खुद बताता है कि वो क्या क्या फील कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है उस ऑब्जेक्टिव डाटा को एक नर्स उस पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर उसको ऑब्जर्व करती है। ठीक है, इसके अलावा असेसमेंट के अंदर पेशेंट का टोटल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके अंदर हेड टू टो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके साथ ही साथ पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट और इमोशनल स्टेटस और स्पिरिचुअल डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम असेसमेंट के टाइप की बात करें तो असेसमेंट टोटल 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन हम देखते हैं इनिशियल असेसमेंट। इट इज़ द फर्स्ट इंटरेक्शन असेसमेंट व्हेन पेशेंट कम टू द हेल्थ केयर सेंटर। तो जब पेशेंट हेल्थ केयर सेंटर के अंदर आता है या फिर हेल्थ केयर सेंटर से फर्स्ट इंटरेक्शन करता है तो उस फर्स्ट इंटरेक्शन के दौरान जो भी पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, जिसके अंदर उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, उस असेसमेंट को हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। अगर हम इनिशियल असेसमेंट के पर्पजेज़ की बात करें तो इवैल्यूएट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को इवैल्यूएट करना, इसका फर्स्ट वन जो पर्पज़ होता है एंड सेकंड वन जो पर्पज़ होता है कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू पेशेंट। पेशेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है, चाहे वो पर्सनल हिस्ट्री हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री हो गया, उन सारी हिस्ट्री को कलेक्ट करना और डाटा कलेक्ट करना, इसका सेकंड वन पर्पज़ होता है। अब उसके बाद में हम सेकंड असेसमेंट देखते हैं जो कि है फोकस असेसमेंट। इसके अंदर कलेक्ट डाटा अबाउट द प्रॉब्लम दैट हैज़ ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि हमने इनिशियल असेसमेंट के अंदर ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपना 100% देते हुए कंप्लीट फोकस के साथ में उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका एनालाइज करके उसको असेस करते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट है, वो जीआईटी सिस्टम से किसी भी प्रकार से, मतलब जीआईटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उस जीआईटी सिस्टम का जो डायग्नोसिस होगा उसको हम 100% और फोकस रहकर उसके ऊपर जो डाटा कलेक्ट करेंगे और जो उसका हम असेसमेंट करेंगे उसको हम फोकस असेसमेंट के अंदर रखते हैं। अगर हम इसके पर्पज़ की बात करें तो डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ द परसिस्टेंट प्रॉब्लम। जो भी परसिस्टेंट प्रॉब्लम है उसके एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करना फोकस असेसमेंट का पर्पज़ है। उसके बाद में हम देखते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। ठीक है, इट इज़ वन विच इज़ कैरिड आउट आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के बाद में जो कुछ भी जो कैरी किया जाता है ना असेसमेंट, उस असेसमेंट को टाइम लैप्स असेसमेंट कहते हैं। तो जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर इंटर करता है तो इनिशियल असेसमेंट सबसे पहले होता है और इनिशियल असेसमेंट होने के बाद में पेशेंट की हेल्थ कंडीशन चेंजेस होती रहती है। तो उस हेल्थ कंडीशन जब चेंजेस होती रहती है तो उस चेंजेस होने वाली हेल्थ कंडीशन के अंतर्गत वापस पुनः उसका असेसमेंट करना, टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे असेसमेंट को हम टाइम लैप्स असेसमेंट कहते हैं। अब इसके पर्पज़ की बात करें तो इवैल्यूएट एनी चेंजेस इन द क्लाइंट्स फंक्शनल हेल्थ।
क्लाइंट के फंक्शनल हेल्थ में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो कुछ भी चेंजेस होता है उस चेंजेस को इवैल्यूएट करना हम टाइम लैप्स असेसमेंट के अंदर रखते हैं। उसके बाद में आता है इमरजेंसी असेसमेंट। इट इज़ वन विच इज़ डन इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। ये एक ऐसा असेसमेंट है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है और इसकी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो लाइफ को प्रिजर्व करना या फिर लाइफ को सेव करना होता है। अगर हम असेसमेंट के स्किल्स के बारे में बात करें तो असेसमेंट की टोटल 4 स्किल्स हैं। फर्स्ट वन है इंस्पेक्शन, सेकंड वन है पाल्पेशन, थर्ड वन है परकशन एंड फोर्थ वन है ऑस्कल्टेशन। अगर हम इंस्पेक्शन के बारे में बात करें तो असेस द पेशेंट कंडीशन बाय सीइंग एंड ऑब्जर्वेशन। पेशेंट को आंखों से देखकर ऑब्जर्व करने की जो प्रोसीजर होती है उसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं। इसके अंदर हम पेशेंट को अपनी आंखों से देखते हैं और पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद में जो डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर जो असेसमेंट करते हैं उसको हम इंस्पेक्शन के अंदर रखते हैं या फिर उसको हम इंस्पेक्शन मेथड के अंदर रखते हैं। उसके बाद में आता है पाल्पेशन, ठीक है। असेस द पेशेंट कंडीशन बाय टच द पेशेंट बॉडी और पाल्पेट। पेशेंट की बॉडी को पाल्पेट करके या फिर टच करके पेशेंट की जो कंडीशन होती हैं उसको जो असेस करते हैं हम उसको हम पाल्पेशन के अंदर रखते हैं। उसके बाद में आता है परकशन। असेस द पेशेंट बाय टैपिंग द बॉडी पार्ट, हियरिंग वेरियस साउंड। पेशेंट का जो बॉडी पार्ट होता है ना उस बॉडी पार्ट को टैप करके उसके अंदर से जो वेरियस काइंड की जो आवाज़ आती है या फिर साउंड आती है उस साउंड को हम हियर करके जो कुछ भी डायग्नोसिस करते हैं या फिर जो कुछ भी असेस करते हैं उसको हम परकशन के अंदर रखते हैं। जैसे कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट के पेट के अंदर कोई गैस वैस हो गई है तो जब हम उसके पेशेंट के पेट को हम मतलब कि टैप करके उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट के पेट में गैस तो नहीं बनी है या फिर पेशेंट के एब्डोमेन में फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं हुआ। तो ये जो असेसमेंट हम करते हैं वो परकशन मेथड के द्वारा करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ऑस्कल्टेशन। तो असेस द पेशेंट बाय हियरिंग द बॉडी कैविटी और ऑर्गन। तो पेशेंट की जो होलो कैविटीज़ या फिर जो ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स को स्टेथोस्कोप या फिर लिटमन से असेस करके और उसकी आवाज़ को हियर करके जो कुछ भी हम डायग्नोसिस करते हैं या फिर असेस करते हैं उसको हम ऑस्कल्टेशन मेथड के अंदर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं असेसमेंट एक्टिविटीज़। तो असेसमेंट एक्टिविटीज़ में टोटल 3 एक्टिविटी होती है। फर्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ द डाटा, जिसके अंदर हम पेशेंट का जो कुछ भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को कलेक्ट करते हैं और जिसके अंदर पेशेंट की फ़िज़िकल हिस्ट्री रहती है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री रहती है, पेशेंट का हेड टू टो फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है। उसके साथ ही साथ सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री भी होती है पेशेंट की। सेकंड स्टेप में उसी डाटा को हम वैलिडेट करते हैं, पेशेंट से कंफर्म करते हैं कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है वो कलेक्टेड डाटा सही है या नहीं है। जब वो डाटा वैलिडेट हो जाता है तो उस वैलिडेट डाटा को सही मैनर में स्ट्रक्चरली मतलब कि मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो दिस इज़ द सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की सेकंड फेज है, ठीक है, इन विच आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डिजीज़ बाय विच पेशेंट इज सफ़र, जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जिस पर्टिकुलर डिजीज़ से पेशेंट सफ़र कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम डायग्नोस्टिक एक्टिविटी के बारे में बात करें तो टोटल 3 डायग्नोस्टिक एक्टिविटी हैं। फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई द पैटर्न, सेकंड वन है वैलिडेट डायग्नोसिस एंड थर्ड वन है फॉर्मुलेट द नर्सिंग डायग्नोस्टिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिफाई पैटर्न। Once the client assessment is completed, the data obtained is analyzed and स्पेसिफिक क्लाइंट प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाई। एक बार जब हम क्लाइंट का असेसमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो उस असेसमेंट के कंप्लीट होने के बाद में जो कुछ भी हमें डाटा मिलता है उस डाटा को असेस करके उससे जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डायग्नोसिस बनाना ही आइडेंटिफाई पैटर्न कहलाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वैलिडेट डायग्नोसिस। तो इसके अंदर जो पेशेंट
का डायग्नोसिस होता है उस डायग्नोसिस को हम वैलिडेट करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस वैलिडेट विद द क्लाइंट इज़ कैरिड आउट। जो कुछ भी हमने डायग्नोसिस किया उस डायग्नोसिस को हम वापस कंफर्म करते हैं कि ये डायग्नोसिस सही है या नहीं है, इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम वैलिडेट डायग्नोसिस कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं फॉर्मुलेट द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। इट इंक्लूड राइटिंग द लेबल ऑफ द एक्चुअल रिस्क वेलनेस। इसके अंदर जो कुछ भी एक्चुअल रिस्क होती है रिलेटेड टू डायग्नोसिस, उस डायग्नोसिस का हम एक लेबल बनाते हैं और उस लेबल के अंदर जो कुछ भी उस डायग्नोसिस से रिलेटेड रिस्क होती है उस रिस्क को लिखते हैं और पॉसिबल जो डायग्नोसिस होता है वो पॉसिबल डायग्नोसिस भी बनाते हैं, जो कि हमने नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोसेस के अंदर देखा था। ठीक है, आफ्टर देन हम पढ़ते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज थर्ड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड फेज है, इन विच नर्स प्लान द केयर पैटर्न विच इज़ गिवन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो प्लानिंग थर्ड फेज है जिसके अंदर हम बेसिकली प्लान करते हैं कि पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। प्लानिंग चार्ट बनाते हैं, उस प्लानिंग चार्ट के अंदर हम पेशेंट को दी जाने वाली केयर के बारे में लिखते हैं और पेशेंट को किस टाइम पर कौन सी ड्रग देनी है, कितने अमाउंट में देनी है, किस रूट से देनी है, पेशेंट का डाइटरी पैटर्न क्या होगा, चीज़ को हम अच्छे से प्लान करते हैं। इसी को हम प्लानिंग फेज़ के अंदर रखते हैं। अब प्लानिंग फेज़ के अगर पर्पजेज़ की बात करें तो इसके टोटल 4 पर्पजेज़ हैं। फर्स्ट वन है डायरेक्ट क्लाइंट केयर एक्टिविटी, जिसके अंदर हम डायरेक्ट जो क्लाइंट होता है उसकी जो केयर है उसको मेंटेन रखते हैं। एस्टैब्लिश कंटिन्यूज ऑफ द केयर, पेशेंट की केयर को कंटिन्यू रखते हैं। फोकस ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ भी हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं उस केयर का डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस भी करते हैं। एनकरेज डेलीगेशन ऑफ एक्टिविटी, जो कुछ भी हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं उस केयर एक्टिविटी को अच्छे से एनकरेज करके उसको डेलीगेट करेंगे। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं एक्टिविटी ऑफ द प्लानिंग, अर्थात कि प्लानिंग के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। तो फर्स्ट वन है प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन। जो कुछ भी हमने डायग्नोसिस किया उस डायग्नोसिस को ट्रीट करने के लिए जो कुछ भी हम इंटरवेंशंस बनाते हैं, मतलब कि जिन जिन मेथड्स का प्रयोग करते हैं या फिर जिन ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं उसको हम इंटरवेंशंस कहते हैं। और ये इंटरवेंशन नर्सिंग एक्टिविटी के या फिर प्लानिंग एक्टिविटी के अंतर्गत बनाते हैं। ठीक है, राइट। और सेकंड वन है राइट द नर्सिंग केयर प्लान। इसके अंदर हम पेशेंट का एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, उस केयर प्लान के अनुसार हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाते हैं। फोर्थ वन जो स्टेप है वो इम्प्लीमेंटेशन है। दिस इज़ द एक्शन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इम्प्लीमेंटिंग मीन्स टू कैरी आउट, टू परफॉर्म, टू इंटरवेन और टू डू समथिंग। यह एक्शन फेज़ है नर्सिंग प्रोसेस का और इसके अंदर जो कुछ भी हम प्लानिंग फेज़ के अंदर प्लान करते हैं उस प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैरी आउट करते हैं, परफॉर्म करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंतर्गत। ठीक है, अगर इसकी एक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसकी टोटल 3 एक्टिविटी हैं। फर्स्ट वन है रीअसेस द क्लाइंट कंडीशन कैन चेंज एनी टाइम, सो बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद द क्लाइंट रीअसेसमेंट हैव टू बी डन। जो क्लाइंट होता है उस क्लाइंट की कंडीशन किसी भी टाइम चेंज हो सकती है, तो उस क्लाइंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और उस क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हुए उसको रीअसेस करते रहना चाहिए। सेकंड वन, द क्लाइंट कंडीशन चेंजेस, प्रायोरिटीज़ आल्सो चेंजेस। जिस प्रकार पेशेंट की कंडीशन चेंज होती है उसी प्रकार से पेशेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो उस प्रायोरिटीज़ को जब चेंज होती है वो प्रायोरिटीज़, तो उस प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें इंटरवेंशन बनाना चाहिए और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन हम थर्ड स्टेप को पढ़ते हैं जो कि परफॉर्म नर्सिंग इंटरवेंशन है। नर्सेस मस्ट कैरीड द नर्सिंग इंटरवेंशन लिस्टेड इन द प्लान फॉर ईच क्लाइंट। एक जो नर्स होती है वो अपने प्रत्येक क्लाइंट के लिए एक पर्टिकुलर केयर प्लान बनाती है और उस केयर प्लान के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाती हैं। इसको हम इस स्टेप के अंदर रखते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इवैल्यूएशन। The evaluation is the process of evaluate the patient condition after treatment. It refers to rating, grading and judging. Evaluation एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर पेशेंट को इवैल्यूएट किया जाता है कि जब वो हॉस्पिटल के अंदर आया था
तब उसकी क्या कंडीशन थी और ट्रीटमेंट देने के बाद में उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इसी फेज़ को हम इवैल्यूएशन कहते हैं और इस फेज़ के अंतर्गत हम पेशेंट को रेटिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और जजिंग करते हैं कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आया था तब उसकी क्या कंडीशन थी और आफ्टर ट्रीटमेंट उसकी कंडीशन में कितना सुधार हुआ या फिर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। ये बेसिकली इवैल्यूएशन फेज़ के अंतर्गत हम रखते हैं। अब इस इवैल्यूएशन के टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन, सेकंड वन है प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड थर्ड वन है आउटकम इवैल्यूएशन। तो इस प्रकार से इवैल्यूएशन जो फेज़ थी वो भी कंप्लीट हुई और आज का जो टॉपिक है गाइज वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।